दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 जब हल्द्वानी के बनभूलपुरा बस्ती पर बुलडोजर चलाने की तैयारी थी। 6,365 घर तोड़े जाने वाले थे और कड़ाके की ठंड में करीब 50,000 लोगों के सिर से छत ढहाने की तैयारी थी। तो लोगों ने कई दिनों तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, किसी ने एक पत्थर तक नहीं फेंका। फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक साल बाद सिर्फ एक निजी संपत्ति तोड़े जाने से बनभूलपुरा के लोग ऐसे भड़क गए कि प्रशासन के दस्ते पर जबरदस्त पथराव कर दिया। पथराव भी ऐसा कि पुलिस को 350 राउंड गोलियां चलानी पड़ी, 5 लोगों की जान चली गई। मीडिया आजकल कैसी खबरें देता है आप जानते हैं। कुछ सवालों पर हम आज बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। दोस्तों, आज के दौर में पत्रकारिता से सरोकार गायब हैं। हर तरफ सरकार की बात होती है, इसके बदले सरकार भरपूर लाभ पहुंचाती है। लेकिन मैं अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और न्यूज पोर्टल आपके सहयोग से चलाने का प्रयास करता हूं। आप वीडियो पूरा नहीं देखते तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। वीडियो अंत तक देखकर लाइक कमेंट करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। संभव हो तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि बचाकर जन सरोकारों की पत्रकारिता को सहयोग दें। यदि आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन में जाकर आप सहयोग कर सकते हैं। थैंक्स बटन के माध्यम से भी आप मदद कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा वीडियो देखने वाले इस बार कोड पर आर्थिक सहयोग दे सकें तो इस तरह के प्रयास आगे बढ़ाने का हौसला मिलेगा। सीधे चलते हैं हल्द्वानी शहर की बनभूलपुरा बस्ती, जहां 8 फरवरी की शाम ऐसा उपद्रव हुआ कि 5 लोगों की जान चली गई, 14 घायल हो गए। थाना जला दिया गया और 100 से ज्यादा वाहनों में आग लगा दी गई। जिस जमीन को लेकर उपद्रव हुआ वह अब्दुल मलिक नाम के व्यक्ति की है और इसे मलिक का बगीचा कहा जाता है। इस जमीन पर एक मस्जिद और साथ में मदरसा बना हुआ है। जमीन 1937 में लीज पर मलिक परिवार को मिली थी। 1969 और 1997 में लीज रिन्यू भी हुई, लेकिन इसके बाद लीज रिन्यू नहीं हो पाई। इस बीच हल्द्वानी नगर निगम ने इस जमीन को खाली करने की योजना बनाई तो अब्दुल मलिक हाई कोर्ट चले गए। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। हालांकि हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, लेकिन अगली सुनवाई 14 फरवरी तय की थी। 8 फरवरी की शाम को भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन और नगर निगम का दस्ता जेसीबी मशीनें लेकर मलिक बगीचे में बनी मस्जिद और मदरसे को तोड़ने पहुंच गया। कहा जा रहा है कि इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन के दस्ते पर पथराव शुरू कर दिया। मौके से कई वीडियो सामने आए हैं। इनमें स्थानीय लोगों के साथ ही पुलिस को भी पथराव करते देखा जा सकता है। देर शाम पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सूचना है कि पुलिस की ओर से कुल 350 राउंड गोली चलाई गई। 5 लोगों की मौत हुई। बताया जाता है कि गोली लगने से जिस पिता और पुत्र की मौत हुई वे रिक्शे पर कहीं बाहर से घर लौट रहे थे। बस्ती में क्या हो रहा है इसकी उन्हें भनक तक नहीं थी, यानी वे पत्थर फेंकने वालों में शामिल नहीं थे। बनभूलपुरा की यह घटना कई सवाल छोड़ गई है। सवाल सरकार पर भी है, प्रशासन पर भी, मीडिया पर भी और पथराव कर रहे स्थानीय लोगों पर भी। शुरुआत प्रशासन से करें तो पहला सवाल यह है कि जब इस जमीन का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है तो अचानक प्रशासन तोड़फोड़ करने क्यों पहुंचा। दूसरा सवाल यह है कि तोड़फोड़ के लिए शाम 4 बजे का वक्त क्यों चुना गया। आमतौर पर इस तरह की जो तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है सुबह ही होती है। तोड़फोड़ से पहले क्या प्रशासन के पास खुफिया विभाग से कोई इनपुट नहीं आया था कि पथराव जैसी घटना हो सकती है। यदि ऐसा कोई इनपुट नहीं था तो इसे क्यों नहीं इंटेलिजेंस फेल्योर माना जाए, और यदि इनपुट थे तो फिर गोली चलाने की नौबत क्यों आई। डीएम नैनीताल की ओर से जारी किए गए कर्फ्यू के आदेश की भाषा भी चौंकाने वाली है। आमतौर पर ऐसे आदेशों में उपद्रवियों शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस आदेश में समुदाय विशेष द्वारा हिंसा भड़काए जाने की बात कही गई है।
घटनास्थल से कई वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में पथराव कर रही एक भीड़ मुस्लिम समुदाय को गालियां देती हुई सुनाई दे रही है। सवाल यह है कि यदि पथराव कर रही भीड़ मुस्लिम समुदाय के लोगों की थी तो वे खुद को गालियां क्यों दे रहे थे? इन तमाम सवालों के जवाब मिलने चाहिए। 9 फरवरी को इस मामले को लेकर देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इंडिया अलायंस और सिविल सोसाइटी की एक बैठक हुई। सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में मैं खुद इस बैठक में मौजूद था। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा प्रसाद जोशी थे, मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी थी, प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट, याकूब सिद्दीकी थे, अमर सिंह, सीपीआई के समर भंडारी थे, सीपीएम के राजेंद्र सिंह नेगी थे और सुरेंद्र सिंह सजवाण थे। उत्तराखंड इंसानियत मंच के डॉक्टर रवि चोपड़ा थे, सीपीएम माले के इंद्रेश मैखुरी थे, आम आदमी पार्टी से उमा सिसोदिया और रविंद्र सिंह आनंद थे, उत्तराखंड महिला मंच से निर्मला बिष्ट, समाजवादी पार्टी से सुरेश यादव और सर्वोदय नेता विजय शुक्ला, हरबीर सिंह कुशवाहा आदि इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में घटना की निंदा की गई और लोगों से सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई। घटना का कारण प्रशासन की लापरवाही, लोकल इंटेलिजेंस की विफलता और सरकार की उदासीनता बताया गया। सरकार से अपील की गई कि तत्काल वहां के डीएम और एसएसपी को बर्खास्त किया जाए। बैठक में शामिल प्रतिनिधियों का कहना था कि जो जरूरी सावधानी बरती जानी चाहिए थी वह नहीं बरती गई। शाम 4 बजे बिना होमवर्क के जेसीबी चलाना किसी भी हालत में ठीक नहीं था। बैठक में फैसला हुआ कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाए। दोनों से मिलने का समय मांगा गया है। इसके साथ ही 10 फरवरी की शाम 5 बजे गांधी पार्क में गांधी जी की प्रतिमा के सामने संयुक्त रूप से शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी। बैठक में कहा गया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर पिछले 1 साल से चल रही कार्रवाइयां गंभीर सवालों के घेरे में हैं। बिना नोटिस के कार्रवाई से लेकर पक्षपातपूर्ण और गैर कानूनी कार्रवाई तक की घटनाएं सामने आई हैं। हल्द्वानी का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसके बावजूद जेसीबी चलाने का प्रयास किया गया। इस तरह की निरंकुश कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए। किसी भी कार्रवाई को करते हुए पुनर्वास, नोटिस, सुनवाई और संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाना चाहिए। किसी को भी बेघर नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो अंत तक देखा, आपका आभार। यदि लाइक का बटन नहीं दबाया है तो जरूर दबा दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।